नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे वेदांता के स्टॉक के बारे में। आज काफी अच्छा मूव दिखा। हालांकि जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें पता होगा मैं वेदांता को लेकर उतना कोई खास बुलिश नहीं हूं, बट आज की तेजी का रीजन पूरा जो कैरेट पारिक की जो सिफारिश थी उसको मंजूर नहीं कराया, कैबिनेट में अप्रूवल नहीं आया, और जिसका डायरेक्ट फायदा कुछ कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज एंड वेदांता जैसे स्टॉक को होता हुआ दिखा। इसकी डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ 28 मार्च को शेयर करी थी, तो उसी के चलते आज आपने आईजीएल एमजीएल में बड़ी करेक्शन देखी है। एंड वेदांता या आप चंबल फर्टिलाइजर या फिर आप ओआईएल, ओएनजीसी इन स्टॉक्स में देख रहे हैं बढ़िया तेजी बनी। अब यहाँ वेदांता के स्टॉक में अगर किसी की पोजीशन है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसी के बारे में बात करेंगे। काफी अच्छा मूव आया, लगभग 282 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है, डेज हाई पे क्लोजिंग दी है। 1.3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम 1 करोड़ शेयर्स का है। और जैसा कि एक हमारे व्यूअर ने कहा था, भाई इसके जरा डिलीवरी परसेंटेज देखिए, तो डिलीवरी परसेंटेज डेफिनेटली बहुत ही शानदार होती हुई दिख रही है इस स्टॉक की। एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं, प्लस डिलीवरी तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। एवरेज वॉल्यूम अराउंड 1.5 करोड़ के ही है और आज ऑलमोस्ट उसी के बराबर हुआ है। लेकिन फ्राइडे को 4 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे और 2.79 करोड़ शेयर्स डिलीवर्ड हुए थे, जिसका परसेंटेज निकल के आता है 67% की डिलीवरी परसेंटेज। तो ये बहुत ज्यादा होती है। मैंने आपके साथ एक चीज और शेयर करी थी कि डिलीवरी परसेंटेज आपको आने वाले 2 दिन और अच्छी देखने को मिलेगी। इसके पीछे का रीजन है, कोई नहीं बेचना चाहता है इस शेयर को अभी। क्यों? क्योंकि डिविडेंड आने वाला है 6 अप्रैल एक्स डेट है। कल मार्केट बंद है, 5 अप्रैल को डायरेक्ट खुलेगा और 6 यानी कि वेंसडे को मार्केट खुलेगी, थर्सडे को आपके लिए इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आते हुए दिखेगी। अब मैं आपको पूरी चीजें समझा देता हूं, पहले आप ध्यान से सुनिएगा। तो पहले मैं आपको बताऊं इस स्टॉक को लेकर मैं नेगेटिव क्यों हूं। पहला और सबसे बड़ा रीजन है इसके डेट को लेकर कंसर्न्स जताए जा रहे हैं, और रिसेंटली इसको मूडीज की एक यूनिट कंपनी है क्रिजिल, जिसने डाउनग्रेड भी कर दिया है। उन्होंने क्लियरली अपनी रिपोर्ट में मेंशन करा है कि जो इनकी लंदन बेस्ड कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उसकी मेच्योरिटीज नियर आ गई हैं। अगर वेदांता उसकी मेच्योरिटीज पे करता है तो वेदांता के पास ज्यादा कुछ खास कैश नहीं रह जाएगा। और वेदांता में मैक्सिमम शेयर होल्डर्स जो आते हैं वो डिविडेंड के लिए आते हैं, एंड हिंदुस्तान जिंक जो कि डिविडेंड देता है सबसे बड़ा, और उसी के कारण वेदांता के पास बड़ा डिविडेंड आता है और फिर वेदांता अपने शेयर होल्डर्स को देता है। तो हिंदुस्तान जिंक कहीं ना कहीं एक डील में चल रहा है वेदांता के साथ ही, जहां वो इसके इंटरनेशनल बिजनेस को एक्वायर करने की बात चल रही है। अगर ये डील होती है तो 24,000 करोड़ रुपए की डील है ये। हिंदुस्तान जिंक की बुक से 24,000 करोड़ रुपए निकलेंगे, वेदांता के पास पहुंचेंगे। अब हिंदुस्तान जिंक के टोटल रिजर्व्स आप देखें तो अराउंड 32,000 करोड़ के हैं, और 24,000 करोड़ चला जाएगा तो उनके रिजर्व्स कैश कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कम डिविडेंड पे कर पाएंगे। और वो कम डिविडेंड देंगे तो वेदांता के पास डिविडेंड कम आएगा, और जब वेदांता पे डिविडेंड कम आएगा तो फिर वो अपने शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड कम ही देगा। अब ये हिंदुस्तान जिंक और वेदांता का क्या कनेक्शन है वो समझ लीजिए। हिंदुस्तान जिंक में वेदांता 65% स्टेक ओन करता है, यानी कि आप ये समझ लो जो हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देता है सबसे ज्यादा 65% वेदांता पे आता है। डिविडेंड को लेकर एक और चीज मैं आपको बता दूं, वेदांता ने इस बार 20.5 रुपए यानी 20.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा था, जिसका अमाउंट निकल के आया था 7,600 करोड़ का। और उसी से जस्ट 4 दिन पहले हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड अनाउंस करा था, जो कि अराउंड 26 रुपए पर शेयर का था, जिसमें से 65% वेदांता के पास गया, जो कि अमाउंट करता है 7,100 करोड़। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता चले कि वेदांता अपनी जेब से कितना डिविडेंड देता है और हिंदुस्तान जिंक का कितना डिविडेंड बांटता है। 7100 करोड़ तो वेदांता के पास आया था और 500 अपना लगा के 7600 करोड़ का डिविडेंड बांटा है, जो कि 20.5 होता है। तो आप ये क्लियरली समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंक से जो पैसा आता है वही डिविडेंड के रूप में बढ़ता है, तो वो आने वाले समय में कम हो सकता है, जिसको लेकर चिंताएं जताई है क्रिजिल ने। तो ये भी एक बड़ा एक्शन है। दूसरी बात, चार्ट पैटर्न भी कुछ खास पॉजिटिव नहीं हो रहा है। स्टॉक अगर 285 293 का लेवल निकालता है तो फिर पॉजिटिव बनेगा, जो कि मुझे नहीं दिखता है। अब हमें करना क्या चाहिए, देखिए क्लियर सी बात है मेरी तो भैया कि चार्ट्स पे हो जाएगा ब्रेकडाउन। कब? 6 अप्रैल को। कैसे हो जाएगा वो समझिए। 5 अप्रैल को स्टॉक ट्रेड करेगा आपके लिए वेंसडे को एक्स डेट। अगर 5 अप्रैल को ये स्टॉक चलता भी और 285 या फिर 90 पे भी आ जाए तो भी 20 रुपए गिरेगा, ये आपको 6 अप्रैल को 270 हो जाएगा सीधे। स्टॉक के प्राइस में जब गिरावट आती है ना तो फिर इंसान नहीं देखता डिविडेंड एडजस्टमेंट है या कुछ नहीं है, वो सेलिंग करता है, और जब वो सेलिंग करता है तो गिरावट आती है। और इनकेस अगर इस स्टॉक में आपने
वेंसडे यानी परसों के सेशन में कोई गिरावट देखी और फिर एक्स डे ट्रेड करता है या उसके नेक्स्ट डे 6 अप्रैल को, तो बड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि फिर टेक्निकली भी वीक हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा इसलिए ये सब चीजें देखते हुए नेगेटिव व्यू बन रहा है इस स्टॉक को लेकर। ये ट्रेडिंग व्यू था। इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैंने पहले भी आपके साथ कहा है, अभी भी कहूंगा, मल्टी कमोडिटी स्टॉक है, ऐसा कुछ खराब नहीं दिखता है इस शेयर में। आने वाले समय में आपको डेफिनेटली अच्छा मुनाफा बना के दे सकता है, बट इस स्टॉक में अगर कोई डिविडेंड को लेकर खरीदारी करते हैं तो उन्हें रुक जाना चाहिए, क्योंकि अभी दिक्कत चल रही है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।